आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्चिंग में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है, और इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। और फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर सर्च को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द लीनियर सर्च इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक। जितना भी सर्चिंग टेक्निक दिए गए हैं जिसमें हम लोग पढ़े लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंटरपोलेशन सर्च, हैशिंग सर्च, तो इन सभी जो में जो सबसे सिंपलेस्ट हैं वो लीनियर सर्च ही हैं और सबसे स्लो भी होता है। ये लीनियर सर्च इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। तो हो सकता है कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन सीक्वेंशियल सर्च। तो सीक्वेंशियल सर्च को ही लीनियर सर्च के नाम से जाना जाता है। In this technique, the array is traversed sequentially from the first element until the value is found or at the end of the array। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस टेक्निक के थ्रू जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उसको ट्रेवर्स किया जाता है। और ट्रेवर्स का मतलब होता है विजिट करना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। यानी कि लाइन बाय लाइन हम लोग सभी एलिमेंट को वहाँ पे सर्च करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, और जिस डेटा आइटम को फाइंड करना है उससे मैचिंग करवा करके देखेंगे कि वो मिल रहा है उसमें कि नहीं। इंड तक, एरे के इंड तक जितना है शुरू से लेकर के अंत तक जो है ना मैचिंग करवाएं वो मिल रहा है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है, 5 है, 7 है, 9 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे उसके बाद 13 है, और यहाँ पे जो है ना हमको टू वाले एलिमेंट को सर्च करना है। तो 2 से फर्स्ट वाले को हम लोग मैचिंग करवाएंगे, नहीं मैच हुआ, फिर 7 को मैच करवाएंगे, नहीं मैच हुआ, फिर 9 को मैच करवाएंगे, नहीं हुआ, फिर 3 को मैच करवाएंगे, नहीं हुआ, 2 पर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सक्सेसफुल सर्च हो गया। इस तरह से एक एक एलिमेंट को हम लोग मैचिंग करवा कर ट्रेवर्सिंग करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर सर्च। ड्यूरिंग ट्रेवर्सिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू। ट्रेवर्सिंग के दौरान जो है ना प्रत्येक एलिमेंट को जो है ना उस जो सर्च वैल्यू को सर्च कर रहे हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड इफ द वैल्यू इज फाउंड द सर्च इज सेड टू बी सक्सेसफुल। अगर वहाँ वैल्यू फाइंड होता है तो उसको हम लोग कहेंगे सर्च हमारा सक्सेसफुल हुआ। अगर पूरे लिस्ट में अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो सर्च इज अनसक्सेसफुल। This technique is suitable for performing a search in a small array in an unsorted array। यानी कि ये स्मॉल एरे के लिए फिट है, अनसॉर्टेड एरे के लिए फिट है। ऐसा नहीं कि अगर पास बहुत सारे एलिमेंट है तो वहाँ पे लीनियर सर्च यूज कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है 1 है, फिर 7 है, 3 है, 5 है, 13 है, 20 है, 46 है, 72 है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे 9 है, और हमें जो है ना सर्च करना है एलिमेंट 9 को। तो यहाँ पे पहले वाले से कंपेयर करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, इस पे भी मैच मैच नहीं हुआ, कोई भी मैच यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे जो है ना अंतिम में जाकर के मैच हो रहा है 9। तो ये क्या हो गया, सबसे वर्स्ट केस हो गया कि हम लोग को एक एक करके सभी एलिमेंट को सर्च करना पड़ा। तो ये क्या हो गया कि ये स्मॉल साइज के एरे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लिए। यहाँ पे जो है ना आपको टोटल जो है ना 9 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 100 एलिमेंट हो, 200 एलिमेंट हो, तो वहाँ पे इस सर्च को अप्लाई नहीं किया सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम हो सकता है। अब इसके जो है ना एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस आते हैं। तो वर्स्ट केस का मतलब हो गया कि आप जो है ना उस एरिया में जितने भी एलिमेंट है उसको एक एक करके विजिट कर रहे हैं, ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, और सबसे लास्ट वाले एलिमेंट आपको जाकर के मैच हो रहा है, तो उसको कहेंगे वर्स्ट केस। या हो सकता है कि एक एक करके टोटल एलिमेंट को हम लोग सर्च किया, उसमें से जो एलिमेंट को सर्च करना वो मिला ही नहीं, जैसे हमको 10 एलिमेंट को सर्च करना तो वो मिला ही नहीं, तो भी कहता है वर्स्ट केस। तो इस केस में जो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग वो एन के बराबर हो जाता है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। लेकिन बेस्ट केस क्या होता है कि बेस्ट केस की हम लोग पहला, जैसे मान लीजिए हम 1 को सर्च करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम मिल जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट केस हो गया। जिसको सर्च कर रहा है वो पहले ही अटेम्प्ट में मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है, तो इसका जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 होता है बेस्ट केस में। ये हो गया आपका बेस्ट केस में, और ये हो गया आपका वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस में मतलब सबसे खराब केस हो गया वहाँ पे। और दोनों के बीच क्या था, एवरेज केस। तो एवरेज केस क्या हो सकता है, एवरेज केस का मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पे 1 और n के बीच में जाएंगे तो एवरेज केस 1/2 हो जाएगा कि बीच वाला हमको कोई मिले। तो n/2 और n/2 का जब आप हम लोग निकालेंगे तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आपका बिग वो n/2, जिसको हम लोग बिग वो n के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, इस तरह से हम लोग इसका सर्चिंग करते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस में बिग वो 1 हो जाता है,
एवरेज केस में भी जो n/2 आता है तो इसको हम लोग फाइनली जो है ना n ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो बिग वो n और वर्स्ट केस में n। तो यहाँ से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको एवरेज या वर्स्ट केस में पूछा जाए तो बिग वो n होगा, लेकिन अगर बेस्ट केस का पूछा जाता बिग वो 1 होगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि लीनियर सर्च जो है ना सबसे सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक है। इसको सीक्वेंशियल सर्च के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक में हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को जो है ना मैचिंग करवाते हैं अंतिम तक, जितने भी एलिमेंट है सबको अंतिम तक मैचिंग करवाते हैं। और जब ट्रेवर्सिंग के दौरान जब वो सर्चिंग में जब हम लोग कंपेयर करते हैं और जब एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे सक्सेसफुल है। अगर नहीं मिलेगा पूरे लिस्ट में तो उसको कहेंगे अनसक्सेसफुल है। और ये सूटेबल है छोटे से एरे साइज के, यानी बहुत कम अगर एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एलिमेंट अनसॉर्टेड है, यानी कि ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, तो वहाँ भी इसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े साइज का अगर एरे एलिमेंट हो, लिस्ट हो, तो वहाँ पे इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास ये एलिमेंट है, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसमें से एलिमेंट 33 को सर्च करना है। तो ये जो है ना हमारा एरे हो गया और जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे। और एरे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि एरे का जो एड्रेस होता है उसमें जो है ना हमेशा स्टार्टिंग करते हैं 0 से। तो ये 0 हो गया उसका सब स्क्रिप्ट, इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें हम लोग एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9, 45, 33 और 70 ये एलिमेंट है। अब यहाँ से आपको सर्च कौन करना है, एलिमेंट 33 को सर्च करना है। तो फर्स्ट यानी कि पहले एलिमेंट में यहाँ पे 33 से कंपेयर करेंगे क्या 33 के बराबर है या नहीं, तो ये नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 22 को 33 के इक्वल करेंगे तो ये भी नहीं मिला है। ठीक उसी प्रकार से 13 से हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये भी क्या हो गया अनसक्सेसफुल हुआ। 9 भी सॉरी 13 हाँ यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ। उसके बाद में फिर 33 को यहाँ पे मैचिंग करवा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया अनसक्सेसफुल हुआ। फिर यहाँ पे 33 को मैचिंग करवा रहे हैं और ये भी क्या हो गया अनसक्सेसफुल। और यहाँ पे जब आ रहे हैं तो 33 को मैचिंग करवा रहे हैं तो हमारा सक्सेसफुल सर्च हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके जो सर्चिंग करते हैं इसको बोलते हैं लीनियर सर्च टेक्निक। जैसे हम लोग को अगर रिमोट से जो है ना हम लोग को कुछ सर्च करना है, जैसे पहले सीडी आया करता था तो सीडी में जो है ना अगर 10 नंबर गाना का सुनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मूव करेंगे तब 10 पर जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली 10 पे जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम सर्च, रैंडम टेक्निक। तो ये सीक्वेंशियल टेक्निक है और लीनियर सर्चिंग टेक्निक है, मतलब एक एक करके। अगर आपके क्लासरूम में जो है ना 10 बच्चे हैं और अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं तो अगर 10वें नंबर बच्चे पे आपको जाना है या उसको बुलाना है तो पहले पहले वाले को बुलाएंगे, फिर दूसरे वाले को, तीसरे को, इस तरह करके जो है ना तब 10 नंबर पे जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, जो बहुत ही स्लो होता है और एक कम एलिमेंट पे काम हो सकता यूज हो सकता है। बहुत ज्यादा एलिमेंट हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एलिमेंट सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एग्जांपल देखें हम लोग लीनियर सर्च का। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च जो है ना फास्ट होता है उससे लीनियर सर्च से। और ये जो है ना हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि आपका जो एरे हो वो सॉर्टेड हो। और सॉर्टेड होने का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी पे काम करेगा, बाकी किसी पे काम नहीं करेगा। तो बाइनरी सर्च भी एक सर्चिंग टेक्निक है यूज टू सर्च फॉर ए पार्टिकुलर डाटा आइटम इन ए सॉर्टेड एरे, यानी कि सॉर्टेड एरे का लिस्ट है तो उसी में जो है ना ये काम करेगा। अगर इन जनरल जो है ना अनसॉर्टेड है तो उसमें बाइनरी सर्च आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक द आइटम टू बी सर्च इज कंपेयर्ड मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। इस टेक्निक में हम लोग जो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं फर्स्ट टाइम वो मिडिल एलिमेंट से करते हैं। और मिडिल एलिमेंट यहाँ पे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका जो है ना फर्स्ट होता है, यानी कि लो प्लस आप हाई कर सकते हैं। पहला वाला को लो कहेंगे, लास्ट वाले को हाई कहेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो हमको मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। और मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर जो है ना आप सर्चिंग करना चाहते हैं 7 एलिमेंट 7 है, इसको आप सर्च करना चाहते हैं। तो करें क्या, सबसे पहले कि यहाँ पे ये जो आपको जब इसमें कोई एरे में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना एलिमेंट इस टाइप का आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप इसका मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे तो मिड इक्वल टू हो जाएगा
जीरो पहला वाला है, लास्ट वाला क्या अपना 6/2, तो यहाँ पे 6/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो 3 पर जो है ना 3 सब देखेंगे कौन एलिमेंट है, 4 है, यानी कि 4 एलिमेंट से आप सर्चिंग करना शुरू करेंगे और एक कंपेयर करेंगे जो 3 सब यानी कि एरे 3 पर जो एलिमेंट का वैल्यू है 4 है। अब 7 से कंपेयर करेंगे 4, 7 बड़ा है या छोटा है, तो 7 क्या है, छोटा, 7 बड़ा है 4 से, तो 7 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब है कि आपका सर्चिंग जो है ना राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है कि ये तो सॉर्टेड एरे है, तो 4 से जब बड़ा 7 हो गया तो 4 के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सभी एलिमेंट के से छोटे होंगे, उसके राइट साइड में जाएंगे यानी कि इस मिडिल हाफ में। अब इतना ही एरे के एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। तो अब उसके बाद जो है ना आपका जो शुरुआत होगा वो होगा यहाँ पे 3 तो मैच किया नहीं, तो 4 पे और 6 से, तो फिर नेक्स्ट जो मिडिल हम निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 4 + 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो एलिमेंट यानी कि एरे जो है ना आप 5 यहाँ पे निकालेंगे, तो एरे 5 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हो गया आपका वैल्यू 6। तो वैल्यू 6 से कंपेयर करेंगे किसको हम लोग, 7 को। फिर जो है ना 6 से बड़ा है 7, तो 6 के राइट साइड में ही कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे 6 से, और 6 वाले वैल्यू पे कितना एलिमेंट है, 7, तो ये 7 हमको मिल गया और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल सर्चिंग हो चुका एलिमेंट का। इस तरह से हम लोग कंपेयरिंग करते हैं मिडिल बाइनरी सर्च में। इफ द आइटम इज इक्वल टू मिडिल आइटम, अगर आइटम जो सर्च किए हैं मिडिल आइटम निकाले हैं अगर उसके बराबर है, देन सर्च इज सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इफ द आइटम इज स्मॉलर देन द मिडिल, अगर मिडिल टर्म से स्मॉलर है तो सर्च कहाँ जाएगा, उसके लेफ्ट टर्म। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना आपका मिडिल टर्म है, ये जो है ना आपका मिडिल टर्म है, अगर मिडिल टर्म से जो है ना मिडिल टर्म छोटा है जो सर्च आइटम का सर्च कर रहे हैं, तो उसे लेफ्ट में जाएंगे। लेकिन अगर ये मिडिल टर्म जो है ना अगर ग्रेटर है, तो सर्च कहाँ करेंगे आप, राइट साइड में सर्च करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until the value is found or the array is reduced to a single element that is not equal to item, यानी कि ये प्रोसेस तब तक आप करते रहेंगे जब तक कि वो एलिमेंट मिल ना जाए, या नहीं तो उस एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट बचे जो उस आइटम के बराबर नहीं है, लेकिन अंतिम तक आपको करना है। हम लोग एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बाइनरी सर्च टेक्निक इज यूज्ड फॉर लार्जर एंड सॉर्टेड एरे, यानी कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, और लेकिन वो एलिमेंट सॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग में होना चाहिए। तो आप देखें पहले हम लोग लीनियर में देखें कि वहाँ पे जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्मॉलर एरे के लिए था, जबकि ये लार्जर के लिए है और सॉर्टेड एरे के लिए ये यूजफुल है। इट इज फास्टर एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, ये लीनियर सर्च से क्या है, फास्टर है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो बिग O log n base 2 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। अब यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है ना VBI करके रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, तो यहाँ पे बिग O n base 2 हो जाता है, log n base 2 होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको पार्टिकुलरली अगर आप इसको समराइज करेंगे इसका डिफिनेशन को कैसे हम लोग लिख पाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि बाइनरी सर्च जो है ना एक सर्चिंग टेक्निक है जो सर्चिंग अप्लाई करता है सिर्फ सॉर्टेड एरे एलिमेंट पे, या तो असेंडिंग पे नहीं तो डिसेंडिंग पे। इस टेक्निक में हम लोग जो है ना जब सर्चिंग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सबसे मिडिल टर्म पहले निकालते हैं, और उस मिडिल टर्म से हम लोग कंपेयर कर देंगे आइटम को। अगर मिडिल टर्म के बराबर है जो सर्च आइटम है, यानी कि जो सर्च आइटम है जिसको आप सर्च कर रहे हैं, अगर ये मिडिल टर्म के बराबर हो गया तो सर्च क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मिडिल टर्म से अगर छोटा है तो उस मिडिल टर्म के हम लोग लेफ्ट में सर्च करेंगे, लेकिन मिडिल टर्म से अगर बड़ा है तो उसके राइट में हम लोग सर्च करेंगे। और ये प्रोसेस जो है ना तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमको वो एलिमेंट नहीं मिल जाए, अदरवाइज हम लोग अंतिम तक ना पहुंच जाए। बाइनरी सर्च जो होता है ना ये बड़े से साइज एरे साइज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, और सॉर्टेड होना चाहिए, और ये फास्ट होता है लीनियर सर्च से, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग O log n base 2 होता है। तो ये हम लोग का जो है ना बाइनरी सर्च हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म कैसा निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है मिडिल टर्म का मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट,
और हाई कह रहे हैं लास्ट एलिमेंट या फर्स्ट एंड एंड का आप कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है ना इसमें वैल्यू को कंपेयर करेंगे और हर बार हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है ना आपको 7 एलिमेंट दिया गया टू सर्च एंड आइटम 7 यूजिंग बाइनरी सर्च इन द सॉर्टेड एरे, यानी कि हमको यहाँ पे 7 को सर्च करना है बाइनरी सर्च का यूज करके। तो हमारे पास ये एरे है 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो है ना हमारे पास एरे है, इसका जो है ना इंडेक्स का साइज क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ये इंडेक्स वैल्यू हो गया। अब इसमें हम लोग एलिमेंट को इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 देख लीजिए, ये सॉर्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू को सर्च करेंगे, तो सबसे पहले मिड हम लोग निकालेंगे। मिड, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका जो है ना ये 0 है, ये क्या है आपका लो वाला वैल्यू है, लो इंडेक्स है, और ये क्या है आपका 6 हाई वाला इंडेक्स है। तो लो कितना हो गया आपके पास 0 प्लस हाई कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2 हो गया, वैल्यू कितना गया फाइनली 3। अब यहाँ पे एरे, ये क्या है एरे का साइज है, तो यहाँ पे एरे यानी कि इंडेक्स 3 पर कौन सा वैल्यू अवेलेबल है, तो इंडेक्स 3 पर आप देखेंगे वैल्यू जो आपका अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडेक्स 3 पर आपके पास वैल्यू जो है ना ये 4 अवेलेबल है। तो वैल्यू कितना आ गया आपका 4। अगर 3 का आ जाए सिंपली तो 3 हो जाएगा, और उसका एरे ऐसा सबस्क्रिप्ट लगाया तो उसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो वैल्यू 4 आया। अब इस 4 जो मिडिल टर्म आया, ये जो है ना मिड वैल्यू हमारा जो आ गया है, मिड वैल्यू, ये वैल्यू मिडिल वैल्यू जो आया है हमारा कितना आया 4। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, 7 से। क्या ये 7 से छोटा है या बड़ा है, 7 से छोटा या बड़ा है, तो 7 से क्या है इस छोटा है, तो छोटा हो गया, इसका मतलब जो है ना इसके आगे में राइट साइड में ही हमको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमको जो एलिमेंट मिला वो सॉर्टेड एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 4 एलिमेंट के जो है ना आगे में सर्च करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो सॉर्टेड जो एरे फाइनली आ गया है, वो एरे हम लोग का इतना ही बचा हुआ है, अब बाकी लेफ्ट में हमारे पास नहीं है, मतलब कि हम सर्च करेंगे अब इसी में, जिसमें वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 5 और 6 होगा। सिंपली जो है ना यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये वाला आपका जो है ना ये नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको मिटा करके फिर से बना देते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट बचा है, अब 3 ही एलिमेंट बचा हुआ है, यहाँ पे आपका हो गया 4 वाला 5 वाला और 6 वाला, क्योंकि 3 वाला तो हम कंपेयर कर लिए मिडिल टर्म से, उसमें तो कुछ मिला नहीं। अब यहाँ पे आपका ये यहाँ पे लो हो जा रहा और यहाँ पे हाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे जब आप मिड निकालेंगे तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स कि 5 आ गया। अब यहाँ पे एरे 5 का वैल्यू आप निकालेंगे, तो एरे 5 का वैल्यू देखिए, इस 5 पर कौन सा वैल्यू अवेलेबल है, वैल्यू यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं, वैल्यू है 5 6 और 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिड वैल्यू जो हमारा आ गया, यहाँ पे मिड वैल्यू यहाँ पे 5 पर कौन एलिमेंट अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मिड वैल्यू हमारे पास आया वो आया 6, और 6 को हम लोग कंपेयर करेंगे 7 से, क्योंकि हमको 7 सर्च करना है, तो 6 से 7 को कंपेयर करेंगे तो ये भी छोटा आ गया। मतलब इसके बाद जो हमको आगे एलिमेंट सर्च करना है, राइट साइड में सर्च करना है, इसे आगे राइट साइड में करना है। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर जो है ना आपका जो एलिमेंट है 5 पर कौन है वैल्यू 6 है, तो 6 के आगे में इतना ही बच रहा है, यानी कि लास्ट एलिमेंट हमारे पास बच जा रहा है, जो लो भी वही है और हाई भी वही है, और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तब इसको कंपेयर करेंगे 7 को कि 7 के बराबर है कि नहीं, तो ये 7 के बराबर है। अब यहाँ पे हमारा सर्च क्या हो गया, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पे एक ही एलिमेंट बचा हुआ है और ये एलिमेंट 7 ना होकर 8 होता, तो क्या होता, क्या 7 बराबर है 8 के, तो नहीं, तो यहाँ पे सर्च क्या होता, ऑन सक्सेसफुल होता, ऑन सक्सेसफुल जाता। अगर लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है और जो एलिमेंट सर्च कर रहा है वो उसके बराबर आ गया तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन लास्ट एलिमेंट है लेकिन वो जो सर्च कर रहे हैं उसके बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, सर्च जो है ना अनसक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करके और सर्च करके आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि मे भी हो सकता है क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछेगा तो अगर यहाँ से आप देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है।
इन लीनियर सर्च डेटा नीड नॉट टू बी सॉर्टेड, यानी कि लीनियर सर्च में ये जरूरी नहीं है कि डेटा जो है ना सॉर्टेड हो, दैट मीन्स कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो, लेकिन इन बाइनरी सर्च इनपुट डेटा नीड टू बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये निश्चित है, आपको मस्ट है कि जो बाइनरी सर्च में आप बाइनरी सर्च उसी डेटा पे अप्लाई करेंगे जब वो डेटा आपको सॉर्टेड में मिला हो, या तो आप वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सेकंड की बात करेंगे तो इसे सीक्वेंशियल सर्च के नाम से जानते हैं, और इसको जो है ना हाफ इंटरवल सर्च के नाम से जानते हैं। हाफ इंटरवल इसलिए क्योंकि ये जो है ना जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आधे में डिवाइड कर देता है और फिर कंपेयर करता है कि वो एलिमेंट से जो सर्च कर रहे हैं वो बड़ा है छोटा। अगर बड़ा है तो राइट साइड में सर्च करेंगे और छोटा है तो लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, क्योंकि आधा आधा में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसको हाफ इंटरवल सर्च के नाम से भी जानते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका बिग O n होता है लीनियर सर्च का, जबकि बिग O log n बेस 2 होता है बाइनरी सर्च का। मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी यूज, यानी कि लीनियर सर्च में मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बाइनरी सर्च में। और मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि एरे में इसको पढ़ना था थर्ड सेमेस्टर में। क्या होता है कि लीनियर सर्च होता है ना लेस कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसको आप इफिशिएंट यानी कि इजी कह सकते हैं, ये इजी होता है लीनियर सर्च, जबकि इट इज मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि बार बार जो है ना आपको मिडिल लो और हाई टर्म को देखना होता है, मिडिल टर्म निकालना होता है, फिर कंपेयरिंग करना होता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू लीनियर सर्च ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि प्रोसेस की बात करेंगे तो स्लो प्रोसेस होता है किसका, लीनियर का, और फास्ट प्रोसेस किसका होता है आपका, बाइनरी सर्च का। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अगर डिफरेंस को ध्यान रखते हैं तो इन दोनों का डिफिनेशन भी आप इजीली कर पाएंगे, और इसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी आप बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे।